तीन तलाक, हलाला और फिर तीन तलाक। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में एक महिला को उसके पति द्वारा पहले तीन तलाक देने और फिर अपने भाई के साथ हलाला करने के बाद फिर से फोन पर तीन तलाक देने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल मंगलवार को चरथावल थाने में नगमा नाम की एक महिला ने अपने दो मासूम बच्चों के साथ पहुंचकर अपने पति अबरार पर मार पिटाई करते हुए घर से बाहर निकालकर फोन पर तीन तलाक देने का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की। जानकारी के मुताबिक शामली जनपद के कच्ची गड़ी गांव निवासी नगमा नाम की एक महिला की शादी 7 वर्ष पूर्व चरथावल थाना क्षेत्र के हसनपुर लुहारी गांव के अबरार से हुई थी। अबरार से नगमा को 3 वर्षीय एक लड़का और 1 वर्षीय एक लड़की भी है। आरोप है कि नगमा का पति अबरार शादी के बाद से ही दहेज की मांग करते हुए उसके साथ मार पिटाई करता चला रहा है। पीड़ित महिला नगमा का आरोप है कि 1 साल पूर्व उसके पति ने उसे फोन पर 3 तलाक देकर आजाद कर दिया था। इसके बाद दोनों परिवारों में बैठकर समझौता हुआ और फिर नगमा का हलाला उसके देवर आरिफ से कराकर दोबारा उसका निकाह अबरार से कर दिया गया। इसके बाद भी अबरार लगातार नगमा के साथ मार पिटाई करता था। पीड़िता की माने तो 1 महीना पूर्व अबरार ने उसे मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया, जिसके चलते वो तभी से चरथावल कस्बे में अपनी बहन के यहाँ रह रही है। नगमा का कहना है कि 2 दिन पूर्व उसके पति अबरार का फोन आया, जिस पर उसने मोबाइल का स्पीकर खोलकर सारा झगड़ा आज ही समाप्त करने की बात कही थी, जिसके बाद अबरार ने नगमा को 3 बार तलाक बोलकर उसे तलाक दे दी। पीड़ित महिला नगमा का आरोप यह भी है कि उसका पति उसके साथ इतनी मार पिटाई करता था कि एक दिन उसके हाथ में मार पिटाई के दौरान चाकू लग गया, जिसके बाद सेप्टिक फलने के बाद नगमा के हाथ को डॉक्टर द्वारा काट दिया गया था। बहरहाल मंगलवार को पीड़ित महिला नगमा अपने 2 मासूम बच्चों के साथ चरथावल थाने में पहुंची थी, जहां उसने अपने पति अबरार के विरुद्ध लिखित शिकायती पत्र देते हुए मारपीट कर घर से निकालने के बाद फोन पर 3 तलाक देने का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की। इस मामले में पुलिस ने भी पीड़िता की शिकायत पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस बारे में जहां पीड़ित महिला नगमा का कहना है कि मैं कच्ची गड़ी की रहने वाली हूं, मेरी शादी हसनपुर लुहारी हुई थी और मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं। मुझे 1 साल पहले तलाक दिया गया, फिर उसके बाद समझौता हुआ था, मेरा हलाला हुआ था मेरे देवर के साथ में। एक रात मुझे उसके यहाँ रहना पड़ा था, तो फिर बाद में बच्चों के बाप से शादी हो गई थी, तो उसे दिन से ही शराब पीकर मार पिटाई करता है मेरे साथ में। फिर आप दोबारा मुझे छोड़ दिया, उन्होंने तलाक देकर मुझे यहाँ चरथावल में रहते हुए 1 महीना हो गया। मारपीट करके मुझे घर से निकाल दिया था। उन्होंने मारपीट करने के बाद मुझे घर में आने नहीं दिया। फिर मैं सुबह के समय अपनी बहन के यहाँ आई थी। फिर परसों फोन पर मुझे गाली गलौज की और मुझे कहा कि स्पीकर खोल, फोन का सारा झगड़ा आज ही निपटाता हूँ। मैंने जैसे ही स्पीकर खोला मुझे फिर 3 बार तलाक बोल दिया। उन्होंने यही बोला कि मैं तुझे तलाक दे रहा हूँ, तलाक तलाक तलाक। मैं चाहती हूँ कि उन पर सख्त कार्रवाई हो। मेरे साथ दारू पीकर मार पिटाई करते थे, मेरे हाथ पर छुरी लग गई थी, फिर उसमें सेप्टिक हो गया, उसे डॉक्टर से कटवाना पड़ा। सेप्टिक फैलता जा रहा था शरीर में। बस मैं यही चाहती हूँ कि इन पर सख्त कार्रवाई हो और मुझे इंसाफ मिले। मेरे बच्चे मुझसे दूर ना हो। मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। बड़े लड़के की उम्र 3 साल की है, चौथे साल में लगा है, और एक बच्ची 1 साल की है। मुझे दहेज में मोटरसाइकिल भी मांगते थे। कभी कहते थे सोने की अंगूठी नहीं लाई, सोने की चैन नहीं लाई, कभी कुछ कहते। माँ उनकी बढ़ती जा रही है मांगे, और कभी कुछ मांगते हैं कभी कुछ। माँ बाप मेरे हैं नहीं, माँ बाप गुजर गए थे 5 साल पहले। तो वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए चरथावल थाना अध्यक्ष IPS राजेश धुनावत ने बताया कि हाँ, अभी एक नगमा जो प्रार्थी है उनसे एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो 3 तलाक से संबंधित एक्ट है उसमें मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो प्रार्थना पत्र हमें प्राप्त हुआ है उसमें जांच कर जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वह की जाएगी। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। आपका नाम? नगमा। नगमा, कहाँ की रहने वाली हो आप? कच्ची गड़ी। शादी कहाँ पर हुई थी आपकी? हसनपुर लुहारी। कब हुई थी? 7 साल हो गए। अच्छा, क्या मामला हुआ, आप थाने आई थी? मुझे 1 साल पहले मुझे मतलब कि तलाक दी थी, तो उसके बाद फिर समझौता हुआ था, हलाला हुआ था मेरे देवर के साथ में। एक रात मुझे उसके रहना पड़ा था। तो फिर बाद में इनके बच्चे को बाप से शादी हो गई थी, तो फिर अब उस दिन से ही शराब पी के मार पिटाई करें साथ में। और फिर दोबारा फिर अब मुझे छोड़ दी, उन्होंने 3 बार तलाक दी। यहाँ कब से रह रही हो चरथावल? 1 महीना हो गया मुझे यहाँ पे। मारपीट करके मुझे घर से निकाल दी थी उन्होंने। मारपीट करने के बाद में मुझे घर में नहीं आने दी, तो मैं सुबह के टाइम फिर अपनी बहन के यहाँ आई थी। तो परसों मतलब के फोन पे मुझे उन्होंने फिर कहा कि गाली गुप्पड़ दी पहले, तो फिर गाली गुप्पड़ देने के बाद में कह लगे स्पीकर खोल फोन का, तेरा लाड़ा आज निपटाऊंगा मैं। तो मैंने स्पीकर जो खोला तो मुझे 3 बार तलाक दी उन्होंने।
क्या 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 बोला था? मैंने ये बोला कि मैं तुझे तलाक दे रहा, तलाक तलाक तलाक। अच्छा, अब आप क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ कि इनको सख्त कार्रवाई हो। अच्छा नगमा, आप विकलांग है, क्यों, किस तरीके से आपका विकलांग हुई आप? मतलब कि दारू पी के जैसे मार पिटाई कर रहे थे तो हाथ पे मतलब कि छुरी लग गई थी मेरे, हम्म, ठीक है। फिर उसमें सेप्टिक हो गया और फिर उसके बाद इसे कटवाना पड़ा, सेप्टिक फैलता जा रहा था फिर। हम्म। अब आप क्या चाहती हो? बस मैं ये चाह रही कि इन पे सख्त कार्रवाई हो और मुझे इंसाफ मिले, बस ये चाह रही हूँ मैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे मेरे से दूर ना हो। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। बच्चों की उम्र कितनी है? बड़े लड़के की उम्र तो चौथे साल में लग रहा है, 3 साल का हुआ है वो, और बच्ची 1 साल की है। क्या दहेज में क्या मांग करते थे आपसे? दहेज में कभी मोटरसाइकिल मांगा है, कभी मांगा है कि सोने के अंगूठे नहीं लाई, सोने की चेन नहीं लाई, कभी कुछ कहे कभी कुछ कहे। तो मांग उनकी बढ़ती जाए, कभी कुछ मांगा कभी कुछ मांगा है। अब माँ बाप मेरे है नहीं, माँ बाप गुजर गए थे 5 साल पहले। ठीक। सर 3 तलाक का मामला। हाँ, अभी एक नगमा जो प्रार्थी है, नगमा से एक प्रश्न प्राप्त हुआ है, तो उसमें अभी जांच की करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर 3 तलाक का मामला पहले भी आया था, इस तरह के मामले कहीं आ चुके हैं, तो इस तरीके की कार्रवाई होगी। इसमें जो 3 तलाक से संबंधित एक्ट है, उसमें मुकदमा दर्ज करके जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाती है। सर महिला का आरोप है कि मैं विकलांग की और मारपीट शराब के नशे में मारपीट की गई है। हाँ, तो इसमें अभी जो प्रार्थना पत्र हमें प्राप्त है उसमें जांच करवा के जो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी।